दोस्तों, चीन में अब काफी हड़कंप मचा है और चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री काफी बौखलाए नजर आ रहे हैं क्योंकि हिंद महासागर में चीन का एक काफी बड़ा जहाज डूब गया है जिसमें सवार 39 लोग गायब हैं, जिसकी वजह से चीन काफी ज्यादा सदमे में है क्योंकि पहले भी अमेरिका और चीनी नौसेना का आपस में आमना सामना हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद इस जहाज को डुबाने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अचानक से चीनी जहाज क्यों डूबा, इन सब बातों के बारे में आपको अब हम थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि चाइना और अमेरिका के बीच एक छोटी लड़ाई हुई थी और यह सब कुछ हुआ था हांगकांग के पास ठीक उस समय जिस समय जनवरी 2021 को अमेरिका के संसद भवन पर हमला हो रहा था। उसके एक दिन पहले ही यह घटना हुई थी। हांगकांग के पास अपनी नेवी लेकर पहुंच गया था अमेरिका और कहा जा रहा है कि इधर अमेरिका की संसद पर हमला होने की तैयारी हो रही थी तो वहां दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी चाइना को घेर रही थी और चाइना की नेवी जो उस समय एक युद्धाभ्यास कर रही थी वह भी पहुंच गई थी। दोनों आमने सामने पहुंच गए थे और लड़ाई बहुत करीब से हो गई थी। वैसे आपको बता दें कि 2021 की घटना हमने आपको बताई है, यह बिल्कुल सही घटना है और इसके पीछे कई कारण हैं। उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे और कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पद से ट्रंप हटना नहीं चाह रहे। ट्रंप चाइना के ऊपर एक्शन लेने वाले थे और चाइना के ऊपर हमला करने वाले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जनरल माई ने उस समय चाइना को फोन किया था। जनरल माई ने चाइना को फोन करके कहा था कि अगर यह किसी तरीके का हमला कर दे तो आप इनको अमेरिका का हमला मत मानना क्योंकि हम इस हमले के खिलाफ है। राष्ट्रपति रहते हुए हो सकता है कि वह ऑर्डर दे दे हमले का। इस बात को लेकर उस समय काफी बड़ा बवाल हुआ था और इस बात को लेकर कहा गया था कि जनरल माइले ने ट्रंप को धोखा दे दिया और इस धोखे की वजह से ट्रंप हमला नहीं कर पाए चाइना के ऊपर, वरना वह चाइना के ऊपर हमला कर देते। स्क्रीन पर आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उनके द्वारा कॉल किया गया था कि कहीं ट्रंप एक युद्ध ना छेड़ दे। वैसे यह वही दौर था जब नेवी पहुंच गई थी हांगकांग के पास, तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो कि 2021 में एक स्टैंड ऑफ दोनों के बीच हो गया हो। ऐसे में क्या कुछ समय पहले यह सब हुआ था तो अब चाइना में हंगामा मचा है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए हैं। मामला यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र यह कितना ज्यादा संवेदनशील है यह तो सभी को पता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना अपनी धौंस जमाना चाहता है, लेकिन अचानक से चाइना का एक जहाज डूब गया और वह भी हिंद महासागर के पास और इसमें करीब 39 लोग सवार थे। यह सभी 39 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें से 17 लोग चीनी मूल के हैं, 17 इंडोनेशिया के हैं, 5 फिलीपींस के हैं। खुद जिनपिंग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि तुरंत से शव सर्च शुरू कर दी जाए। इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साथ ही जांच भी की जाएगी कि कैसे हमारा जहाज पलटा है। ऐसे में चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा है कि जहाज में जितने भी लोग सवार थे उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि आखिर उनका यह जहाज कैसे अचानक डूब गया। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश म्यांमार में आए तूफान की वजह से यह जहाज डूबा होगा? इसके पीछे कोई और मामला है या अमेरिका का इसके पीछे हाथ है? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ यूएन में लगातार अपील करने के बाद भी भारत की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वहीं यूएन अब भारत के आंतरिक मुद्दे यानी कश्मीर के मुद्दे पर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि G20 की मीटिंग को लेकर भी बड़ा खेल करने की सोच रहा था, लेकिन भारत ने यूएन को ऐसी फटकार लगाई है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या कहा जिससे भारत इतना ज्यादा भड़क गया और उसने फौरन यूएन को कश्मीर से दफा होने के लिए कह दिया। दरअसल जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को लेकर यूएन में पहुंच गए थे तब उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी जिसे देश अभी तक भुगत रहा है। उसके बाद एक संगठन बना था UNMOGP, यह था यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। इस ग्रुप को बनाया गया था और जम्मू कश्मीर और पीओके में इसे तैनात किया गया। हैरानी की बात तो यह थी कि UNMOGP का पूरा खर्चा भारत उठा रहा था। मतलब भारत में उन्होंने ऑफिस खोला, अपने लोगों को बिठाया और अपने अधिकारियों को बिठाया और उन अधिकारियों को खाना पीना हर चीज भारत सरकार दे। यह उस प्रस्ताव में साइन किया गया था नेहरू जी के द्वारा।
जिसके बाद यह हमारे क्षेत्र में आया और इतने सालों से भारत इसे पाल पोस रहा था। ऐसे में अब UNMOGP ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने हमारा खर्चा पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान में बने UNMOGP में तो पाकिस्तान द्वारा खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन भारत हमें खर्चा नहीं दे रहा, उल्टा यह कह रहा है कि अपना खाना खुद खरीदो। और ऐसा होना पीएम मोदी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि पीएम मोदी सरकार ने UN की कई चीजें बंद करना शुरू कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि क्या भारत यहाँ पर शांति नहीं चाहता, हम तो यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए आए थे। लेकिन भारत ने उल्टा उनको ये स्टेटमेंट दे दिया कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है, हम इसे अपने लेवल पर हल करेंगे और तुम्हारा खर्चा अब हम क्यों उठाएं, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। यह बात भारत ने UNMOGP को कही थी। लेकिन मानव अधिकारों की एक खास रिपोर्ट आई है UN में। UN के एक्सपर्ट रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट करते हुए कहा है कि 6 अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब से इस इलाके में भारत सरकार कश्मीरी मुस्लिमों को, माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दे रही है और कुछ ऐसी हरकतें हो रही है जो मानव अधिकार के खिलाफ है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और भी कई सारी चीजें हो रही है। और ये G20 मीटिंग करवाकर दुनिया के सामने इस चीज को फ्रीज करना चाहते हैं और उन्होंने जो कब्जा जमाया है उस सैन्य कब्जे को ये सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो विशेष रिपोर्टर है डॉक्टर फर्नांडीज, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था, जिसके बाद भारत का गुस्सा तो बढ़ना लाजमी था और भारत ने गुस्से में आकर यह कहा था कि एक तो तुमने जो ये रिपोर्ट जारी की है यह बकवास है और दूसरी चीज यह कि यह अनुचित है और तीसरा तुम राजनीतिकरण कर रहे हो, इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हो। कश्मीर में तुम्हारा काम क्या है, तुम यहाँ के तो हो नहीं और तुम्हारा कोई विशेष अधिकार यहाँ पर है नहीं। यह भारत का इंटरनल इशू है और भारत अपने इंटरनल इशू को अपने हिसाब से हल करना जानता है और भारत ने इस तरह का बयान देकर अपने विचार को UN के सामने रख दिया और यह साफ कर दिया कि भारत इस मामले में UN की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं चाहता। यानी भारत ने एक बार फिर से UN को कहा है कि बाहर का रास्ता देख लो और कितनी बेइज्जती करवाओगे। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, भारत ने UN के साथ ऐसा करके सही किया है या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।